हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वृंदावन डायरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में होली के लिए एक और नई ड्रेस बनाई है। इस ड्रेस को हम हर साइज़ में बना सकते हैं। इसे मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाया है। ये हमारे 6 नंबर को भी आ जाएगी। आप चाहें तो इसे 4 नंबर को भी पहना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ये देखिए हमारे कान्हा जी को ड्रेस कितनी फिट आई है। चलो देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। इसे बनाने के लिए हमने कई कलर लिए हैं और ये 11 नंबर की सिलाई ली है। तो सबसे पहले हम अपना घेर बनाएंगे। उसके लिए हमें फंदे डालना है। हम 18 फंदे डालेंगे इसमें। कोई एक कलर ले लीजिए, उससे हम 18 फंदे डालते हैं। आप चाहें तो सिलाई को पैर में भी दबा सकते हैं, जिससे कि दोनों हाथ फ्री रहते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे डालिए। अब हमारे ये 18 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक पहली सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे और ये छोटा वाला धागा है, इसे भी साथ में दबाते हुए चलेंगे। 4-5 फंदों तक दबाएंगे, फिर उसके बाद कट कर देंगे धागा। पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई में पहले फंदे को हमें डबल करना है। पहले वाले फंदे को एक बार हम उल्टा बुनेंगे आगे से, फिर धागा पीछे करके उसी को सीधा बुन देंगे। तो ये हमारा एक फंदे का डबल हो गया है, 2 हो गए। अब हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। लास्ट के जो 3 फंदे हैं वो हमें नहीं बुनना है। अब ये देखिए लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, इन्हें हम नहीं बुनेंगे और एक फंदा जी हम ऐसे ही उस सिलाई में कर लेंगे और फिर ये सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुन देंगे। अभी हमने 3 सिलाई छोड़े हैं, दूसरी सिलाई में हम 6 फंदे छोड़ेंगे, उसके बाद 9। इसी तरह से हमें पूरे 18 फंदों तक 3-3 छोड़ना है। बैक साइड से हमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी ही बुनना है। अब हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। 5वीं सिलाई है, हम इसमें भी फंदा बढ़ाएंगे। पहला उल्टा बुना, फिर उसी फंदे को उतारना नहीं है हमें, उसी फंदे को हमें सीधा बुनना है धागा पीछे करके। एक का डबल हो गया। एक हमने पहली सिलाई में बढ़ाया था और एक इस सिलाई में बढ़ाया है। हमें इसी तरह से पूरे 6 फंदे बढ़ाना है। पूरी सिलाई हम उल्टी बुन देंगे। पीछे हमने 3 फंदे छोड़े थे हमने उस सिलाई में, इस बार हमें 6 फंदे छोड़ना है। अब ये देखिए हमने 6 फंदे छोड़े हैं इस बार, और एक को उसी पर कर लेंगे और फिर ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन देंगे। अब हमें फिर से पहले फंदे में फंदा बढ़ाना है। ये बुना हमने, उतारा नहीं है, इसको धागा पीछे करके उसको पीछे से बुन लिया। तो एक फंदे का हमारा पहला डबल हो जाता है। इसी तरह से हमें 6 सिलाइयों में फंदा बढ़ाना है। हमारे 6 फंदे बढ़ाना है। अभी हमारे 3 फंदे बढ़ गए हैं 3 सिलाइयों में। उधर से हम फंदा बढ़ाएंगे और इधर से हमें 3-3 करके छोड़ते जाना है। पहले 3 छोड़े थे, फिर 6 छोड़े थे, इस बार हमें 9 छोड़ना है, 9 फंदे। ये हमारे 9 फंदे हो गए हैं जी। धागा पीछे करके हम इतने फंदे बुन लेंगे। अब की बार हमें 12 फंदे छोड़ना है। फिर हमें 15 फंदे छोड़ना है और फिर 18। हमारे 18 हो जाएंगे, तब तक हमें इधर से शुरुआत से एक फंदा बढ़ाना है और लास्ट के हमें सारे छोड़ते आना है। चलो इतना करके मैं बताती हूँ। अभी हमारे 5 फंदे बढ़ गए। अब ये आखिरी फंदा है 6वां, तो इसमें पहले फंदे में हम फिर से बढ़ा देंगे। ये डबल हो गया और अब 3-4 फंदे बचे हैं, क्योंकि उधर से हम छोड़ते आ रहे हैं। 3, 6, 9, 12, 15। अब ये लास्ट के फंदे हैं 4, तो इनको हम ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। अब हमारे 6 फंदे बढ़ गए थे, तो अब हम ये 6 फंदों को हम घटा देंगे। एक ही सिलाई में शुरुआत से हमें 6 फंदे घटाना है।
2 का एक किया, फिर एक फंदा लेके और एक इसका लेके फिर 2 का एक किया। इसी तरह से हम 6 फंदे घटाएंगे तो ये हमारी गोलाई बनके तैयार हो जाएगी। देखिए हमने 6 फंदे घटा दिए हैं तो हमारी इस तरह से गोलाई बन गई। ये हमारी उल्टी साइड है। उल्टी साइड से हम अपना दूसरा कलर ऐड कर देंगे इसमें। आपको जो भी कलर ऐड करना हो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। और हम इधर इसमें लॉक कर देंगे। और अब ये छोटा वाला धागा बचा है, इसे फंदों में दबा देंगे। तो ये सिलाई हमें पूरी उल्टी उल्टी बुनना है। बैक साइड से हमें पूरा उल्टा उल्टा ही बुनना है और फ्रंट साइड से ही हम फंदे बढ़ाएंगे। जैसे हमने ब्लू में शुरुआत में पहले फंदे में फंदा बढ़ाया है, पहले को हमने डबल किया है फंदे को, इसी तरह से पूरे घेरे में हमें पहले फंदे को में डबल करना है 6 फंदे तक। जैसे कि ये सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे तो हमें पहले फंदे को डबल करना है। पहले उसको उल्टा बुन लिया, धागा पीछे करके उसको पीछे से बुन लिया, तो ये एक फंदे का डबल हो गया है। और अब हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। लास्ट के 3 फंदे छोड़ेंगे, पहले 3 फिर 6, इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करना है। इसी तरह से बनाएंगे तो ये हमारा पूरा घेरा बन के तैयार हो जाएगा। हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है तो अब हम चोली बनाएंगे। चोली के लिए हमने 3 कलर लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। ये देखिए हमने 20 फंदे इसमें डाल लिए हैं, हमें 20 फंदे डालने थे। तो अब हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। और ये छोटा वाला धागा दबा के चलेंगे। सिर्फ 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करके हम दिखाते हैं। अब ये हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बैक साइड से अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे। इसे भी हमें पूरा उल्टा उल्टा ही बुनना है। पूरा बुन के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो ये पूरी सिलाई करके दिखाती हूँ। ये हमारी ब्लू कलर से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसमें फंदे बढ़ाएंगे। हम इसमें पूरी सिलाई में हमें फंदे बढ़ाना है। एक फंदे को डबल करना है तो पहले उसे आगे से बुनना है उल्टा। पहले हम जैसे ऐसे उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके उसको पीछे से बुन लेंगे। ऐसे आगे बुन लिया उसे, धागा पीछे करके उसको पीछे से बुन लिया। इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है, जिससे कि हमारे फंदे डबल हो जाएंगे। देखिए इस सिलाई में हमने पूरी सिलाई में फंदे बढ़ा दिए। अब हम बैक साइड से इसको उल्टा बुनेंगे और फ्रंट से भी हमें उल्टा बुनना है, यानी कि हमें 2 सिलाई ब्लू से बुनना है उल्टी उल्टी। उसके बाद हम बैक साइड से ही दूसरा कलर लगाएंगे। हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। देखिए एक धारी बन के तैयार हो गई है ब्लू से। अब हम इसमें अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे। ये सिलाई हमें पूरी उल्टी उल्टी बुनना है। ऑरेंज कलर से अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट साइड से फिर से एक बार फंदे बढ़ाएंगे। एक बार हमने ब्लू से ऊपर बढ़ाए थे फंदे, उसी तरीके से हमें इधर भी फंदे बढ़ाना है। तो हम इसमें भी पूरी सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे। एक हमने उल्टा बुना, धागा पीछे किया, उसी को पीछे से बुन लिया। जैसे कि फिर से धागा आगे करके उसको उल्टा बुना एक फंदे को, फिर उसको धागा पीछे करके पीछे से बुन लिया। सेम उसी तरीके से हम इस सिलाई में भी पूरी सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे। हमारे ऑरेंज कलर से भी फंदे डबल हो गए हैं। अब हम बैक साइड से इसको पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। 2 सिलाई हमें ऑरेंज कलर से बनानी है। ऑरेंज कलर से ये हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसमें बैक साइड से दूसरा कलर लगा देंगे। तो हमने रेड लगाया है, रेड की भी हम 2 सिलाई बुनेंगे उल्टी उल्टी फ्रंट से और बैक से, ये जिससे कि हमारी एक धारी बन के रेड की तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी रेड से भी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हम 2 सिलाई ब्लू से बनाएंगे और 4 सिलाई हम रेड से। सारी सिलाइयों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। उसके बाद हम अपनी बाजू के फंदे घटाएंगे। चलो इतना करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी रेड से भी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपनी सिलाई में बाजू बनाएंगे। तो हमें पहले उल्टे 8 फंदे बुनना है। 1 2 3 पूरे 8 फंदे बुन लेंगे हम।
ये हमारे 8 फंदे हो गए हैं। अब हम धागा पीछे करके इसके 15 फंदे घटा देंगे। ये हमारी बाजू होगी। ये हम फ्रंट साइड से घटा रहे हैं, इसलिए हमें इसके पीछे से घटाना है। अगर बैक साइड से हमें घटाना होगा तो हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए हमारे 15 फंदे बाजू के घट गए हैं। ये हमारी पहली बाजू है। अब उसके बाद हम 16 फंदे पीठ के लिए बुनेंगे, वो हमें उल्टे उल्टे बुनना है। इसी तरह से हम 16 फंदे बुन लेंगे। उसके बाद हम 15 फंदे फिर से घटाएंगे, वो हमारी दूसरी बाजू होगी। हमने 16 फंदे बुन लिए उल्टे उल्टे। अब हम एक बार फिर से काउंट कर लेंगे और धागा पीछे करके 15 फंदों को घटा देंगे, जैसे कि हमने आगे घटाया है। धागा पीछे करके हमें सारे फंदों को सीधे साइड बुन के घटाना है, 2 का 1 करना है। उसी तरह से हम 15 फंदे घटा के फिर हमें 8 फंदे बचेंगे हमारे, वो भी उल्टे उल्टे बुनना है। चलो इतना करके मैं दिखाती हूँ। ये हमारे 15 फंदे इस बाजू के भी घट गए। अब हमारे ये 8 फंदे बचे हैं, इनको हम पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद बैक साइड से हम अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो हमने ब्लू कलर फिर से ऐड कर लिया है। इसकी हमें एक धारी बनानी है, यानी कि हमें 2 सिलाई बुनना है दोनों साइड से। चलो इतना करके मैं बताती हूँ। ब्लू से भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई हैं 2। अब हम इसे घटा देंगे। हमारी चोली बन के तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो इसको और भी लंबा कर सकते हैं, चोली को 2-4 सिलाई बन के, बट हमारी चोली बन गई है 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। अब हम इसे घटा देंगे सारे फंदों को। हमें 2 का 1 करना है। इसी तरह से हम सारे फंदों को घटाएंगे। चलो इतना करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी चोली बन के तैयार हो गई है पूरी। हमने सारे फंदों को घटा दिया। ये लास्ट का फंदा है, इसमें अपनी नॉट लगा दी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और हमारा घेर भी बन के तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा घेर भी बन के तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको छोटा सा भगवान जी के लिए पैरदान भी रख सकते हैं, लेकिन हमने ये ड्रेस बनाई है, तो अब हम इसको चोली को और इस घेर को सिल देंगे। तो हमें दोनों पार्ट को उल्टा रख के, चोली को भी उल्टा रख के इस तरह से इसमें सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड हमारी खुली रहेगी उधर। चलो हम इतना सिल लेते हैं। ये देखिए सिलने के बाद हमारी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए हमने 50 फंदे डाले हैं रेड से और इसको 4 सिलाई उल्टा उल्टा बुन लिया है। 4 सिलाई बुनी तो हमारी 2 धारी बन के तैयार हुई हैं। अब हम इन फंदों को घटा देंगे। तो हमें 3 फंदों का 1 करना है। सारे हम 3-3 फंदों का 1 करेंगे। ये हमारे थोड़े से टाइट फंदे हो गए हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। हम 3 फंदों का 1 करके घटाएंगे और अपना दूसरा कलर ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी रेड वाली है, ये आगे कैप में डिज़ाइन आ जाएगी इसकी। ये देखिए हमने सारे फंदों को 3 का 1 कर लिया है। सारे फंदे घट गए हमारे। अब हम इनको उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई बुनेंगे। हमें सीधी से सीधी सिलाई बुनना है और बैक साइड से उल्टी बुनना है। तो इस तरह से हम 10 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। चलो इतना करके मैं दिखाती हूँ। देखिए इतना बुन के हमने लंबा कर लिया है। अब हम इसमें इसी धागे में जिससे हम बुन रहे थे उसी धागे में हमें सुई डालनी है और सुई में सारे फंदों को उतार लेना है। तो हम कुछ इस तरह से इन्हें उतार लेंगे। ये हमारे सारे फंदे उतर गए हैं। अब हम इस धागे को खींचेंगे। इस हमें ऊन को खींचना है, जिससे हमारी कैप में गुलाई बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए दोनों साइड से उसमें डोरी में धागा डाल के इसको हम खींच देंगे इस तरह से। तो ये हमारी कैप की गुलाई बन जाएगी। ये देखिए सीधे साइड से हमारी कितनी प्यारी कैप बन के तैयार हो गई है। और अब हम इसमें इधर साइड से उसी धागे से सिलाई लगा देंगे जो हमारा धागा है। ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अब हम अपने कान्हा जी को पहनाएंगे। ये ड्रेस मैंने सभी रंगों को मिलाकर स्पेशल होली के लिए बनाया है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।